आप सभी का 2000 एमसीक्यू की क्लास में स्वागत है। जो बच्चे इस क्लास को प्रॉपर देख रहे हैं वो जानते हैं कि ये 2000 एमसीक्यू 2.5 साल के करंट अफेयर से कवर किए जा रहे हैं सब्जेक्टिव वाइज। साथ ही साथ इसमें एनसीईआरटी का बेसिक कवर किया जा रहा है, ऑल चैप्टर्स का। ठीक है, अगर आप इसे ईमानदारी से पढ़ते हैं, साथ ही साथ इस पीडीएफ का रिवीजन करते हैं जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं, और 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं मेरे पढ़ाने के बाद, तो ये चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि आप 50+ क्वेश्चन यूपीएससी प्री में सही कर कर आएंगे। और आपका पेपर निकलेगा ये डिपेंड करता है सी सेट पर भी बहुत कुछ। तो मैं चाहूंगा कि आप देखिए, 20 मिनट की क्लास है, इन एमसीक्यू को आप 20 मिनट में करने के बाद 2 से 3 बार दिन में रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने बेसिक सही से नहीं पढ़ पाया है, सही से रिवीजन नहीं हो पाया है, तो इस क्लास के माध्यम से आपका करंट अफेयर का और एनसीईआरटी का टोटल रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्ट जो एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा वो आपको मेरी क्लास में मिल जाएंगे, क्योंकि इस क्लास को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके ही हमारी टीम द्वारा तैयार किया जाता है। सी सेट के लिए मैं कहूँगा कि आप 5 घंटे प्रॉपर दीजिए, अभी भी 5 घंटे दीजिए प्रॉपर, क्योंकि ये ऐसा पेपर है कि यहाँ तो आप 50+ कर ले जाओगे। अगर ये क्वालिफाई नहीं किया तो आप 33% नहीं लाए तो आप फेल हो जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं इसकी एक क्लास लूंगा बहुत ही जल्द, होली के बाद लेता हूँ इसकी क्लास, है ना। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 33% आराम से लाए जा सकते हैं। आज हमारा दिन है 20 और सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में एसेंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस एनसीईआरटी बेसिक को मिला के करंट अफेयर क्वेश्चन है आपके सामने। किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं 3 चीजें बताता हूं जो इसमें भी बताऊंगा। इन 3 बातों का याद रखना है, ठीक है। वो 3 बातें क्या है कि हमसे गलत पूछा है या सही, ये आपको यहां देखना है। सबसे पहले आपकी प्राथमिकता है कि आप यहां देखें कि आपसे पूछा क्या गया है। दूसरी प्राथमिकता होती है 100% श्योरिटी। 100% श्योरिटी का मतलब होता है कि ये कथन या ये लाइन मैंने पढ़ी हुई है, ये बात बिल्कुल सत्य है या ये बात बिल्कुल गलत है। ये आप अंदाजा तब लगा पाएंगे जब ये 2000 एमसीक्यू की सीरीज अच्छे से कर लेंगे, डेली करंट अफेयर्स की क्लास अच्छे से कर लेंगे, वहां पर भी 10 एमसीक्यू लाता हूं तो ये आपका मजबूत हो जाएगा। और तीसरा होता है शब्द। शब्द का मतलब होता है लगातार, पूर्णतः, पूरी तरह, केवल। ये सब 90 सभी ये 90% केस में तो गलत होते हैं, पर 10% केस में ये सत्य होते हैं। अब वो 10% केस कौन से होते हैं वो अपने मैं एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर देता हूं, तो आप उनको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिकांश शहरों में जल निकासी प्रणाली पकी हुई ईंटों से ढकी हुई। देखिए, अधिकांश शहरों में बोला है, ये नहीं बोला सभी में, अधिकांश में, कुछ में हो सकती है। हाँ, ये बात सत्य है, था ऐसा। चंदूदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था। हाँ बिल्कुल, इस बात को याद रखिए, एकमात्र ऐसा शहर था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था। बनावली में मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं जो कृषि की उन्नत अवस्था को दर्शाते हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। ये तीनों ही आप एनसीईआरटी अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो आप तीनों ही चीजें पढ़ सकते हैं, और हमारे तीनों ही कथन सही हैं, तो इसका आंसर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। वैदिक, देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, यहां देख लेना, पहले हमसे पूछा क्या है। चलिए सही पूछ रहा है। वैदिक काल के दौरान सामाजिक और राजनीतिक संरचना के संदर्भ में विचार कीजिए। सभा और समिति जैसी संस्थाएं राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी। सही बात है, रखती थी। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और सती प्रथा के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में बताइए, बाल विवाह और सती प्रथा के, पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी अच्छे से।
नहीं, ये बात गलत है, इस पर साक्ष्य नहीं मिलते। अगन्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में गाय के लिए किया गया, जिसका अर्थ है ना मारे जाने योग्य। ना मारे जाने योग्य है इसका अर्थ। यस, 1 और 3 सत्य है, तो हमारे 2 कथन सत्य हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके इसमें बताइए इसका आंसर। मौर्यकालीन प्रशासन पूछा, सही है। किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद आपको वैदिक काल, फिर उसके बाद मौर्य प्रशासन, तो टोटल चीजें कवर की जा रही हैं, कोई ऐसी नहीं है। और ऐसे ही अब हिस्ट्री की अभी तो कई बार क्लासेस आएंगी, अभी तो मेरे हिसाब से तीसरी या चौथी क्लास है हिस्ट्री के एमसीक्यू की, है ना, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बताइए इसका आंसर। अध्यक्ष विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे, जैसे सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख होता था, इसको याद कर लीजिएगा, यूपीएससी यहाँ पे आपको चेंज कर सकता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। मौर्य प्रशासन में गुण पुरुष शब्द का प्रयोग गुप्तचरों के लिए किया जाता था। यस, अर्थशास्त्र के अनुसार दास प्रथा भारत में, देखिए शब्द आ गया ना, पूरी तरह से अनुपस्थित थी, नहीं पूरी तरह से तो अनुपस्थित नहीं थी, तो हमारे 1 और 2 कथन सत्य हैं। चलिए, देखिए अभी इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि बी आंसर लग रहा है, बी आंसर पर देखिए कब किसी के 1-3 सही है, किसी के 1-2 सही हैं, है ना। तो अगर अब मान के चलिए यूपीएससी ऐसा भी कर सकता है कि भाई केवल 2 को यहाँ रख दे, सी की उठा के यहाँ रख दे, तो इस चीज का भी याद रखना, ये नहीं कि 2 सही है तो आप बी मार के तुरंत चले जाओ, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट पेपर को किस तरीके से कथनों में हेरफेर और शब्दों में हेरफेर कर रहे हैं ना, इस चीज को समझना है। अब हमारी हैबिट तो ये होगा कि 2 कथन सत्य तो बी पे ही होगा, मान के चलिए उसने सभी 3 यहाँ रख दिया, केवल 2 थर्ड पे रख दिया, तो इस चीज का भी बहुत ध्यान आप लोग एग्जाम हॉल में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए, सही पूछा है हमसे। जैन धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनेक अनेकंतावाद सत्य की बहुलता का या सापेक्षा का सिद्धांत है। जैन धर्म पुनर्जन्म और सॉरी पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को पूरी तरह से नकारता है, बताइए। देखिए शब्द आ गया, पूरी तरह से नकारता है, ये चीज गलत है। संलेखना पद्धति के माध्यम से उपवास द्वारा प्राण त्यागने का विधान है, हाँ ये बात सत्य है, और पहली बात भी सत्य है, तो इसका 1 और 3 सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। संगम युग है, अब आपको सब कुछ मिलेगा हिस्ट्री में, लाइन से देखते जाइए आप। संगम युग की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के संदर्भ में विचार करें, बताना हमको सही है। मूर्वेंद्र शब्द का प्रयोग चोल चेर पांड्य राजाओं के लिए किया जाता था। देखो इस चीज को विशेष याद रख लेना, ये एनसीईआरटी में है, और मुझे लगता है इस तरीके से ही पूछा जाता है कि ये शब्द किस राजवंशों का प्रयोग में लाया जाता, तो याद रखना चोल, चेर और पांड्या। ठीक है, संगम साहित्य में युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की याद में नंडुकल वीरपथ स्थापित करने का उल्लेख है, हाँ है। तोलकम्पियम तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र पर आधारित सबसे प्राचीन ग्रंथ है, हाँ है। तीनों ही बात सत्य है, इसका आंसर सी है, और इसको अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि संगम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने निकाली है क्योंकि करंट में थी। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है कि उठाया और ला दिए, कुछ चीजें करंट में होती हैं जिसलिए उस टॉपिक को अच्छे से देखा जाता है, उस टॉपिक से फिर क्वेश्चन बनाया जाता है हमारी टीम द्वारा। बेसिक को विशेष ध्यान रखा जाता है, बेसिक का। दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पूछा हमसे, सही है। बताइए इसका आंसर। इक्ता भूमि का हस्ताक्षरीय आवंटन था जो सैन्य सेवा के बदले दिया जाता था, हाँ बात सत्य है। इक्तादारों को मुक्ति या बलि कहा जाता था जिनका कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था, हाँ ये बात भी सत्य है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को, देखो
अब बताओ आप लोग, वंशानुगत किसने किया था? पढ़ी है हिस्ट्री अच्छे से ना आप लोगों ने? ये बात गलत है, 1 और 2 सही है। ये लीजिए, नहीं याद आ रहा है, व्याख्या पढ़ लीजिए। वंशानुगत किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। पढ़ लिया, याद आ गया? ठीक है, चलिए। यही एग्जाम में छोटी छोटी गलती हो जाती है। वही इल्तुतमिश ने चलाई थी, पर उसने वंशानुगत शब्द का यूज कर दिया, आपको उतना रिमाइंड नहीं हुआ एग्जाम में, बस थोड़ी सी गलती और क्वेश्चन गलत, 1 साल बर्बाद। इसलिए इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए मेरी क्लास में कि मिस्टेक होने के चांसेस आपके रहे ना। मुगल सम्राट अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में विचार कीजिए। इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में सभी धर्मों के विद्वानों से चर्चा के लिए की गई थी। हाँ, ये बात सत्य है। सभी, ये देखो सभी जो है 10% में है, इसको याद कर लेना। मजहर के माध्यम से अकबर ने स्वयं को धार्मिक मामलों में अंतिम व्याख्याकार घोषित किया था। हाँ, ये बात भी सत्य है। दीन ए इलाही एक नया धर्म था जिसे अपनाना सभी दरबारियों के लिए अनिवार्य था। नहीं, 1 और 2, ये देखिए व्याख्या नीचे है। दीन ए इलाही नैतिक आचार संहिता जिसे अपनाना अनिवार्य नहीं था, बीरबल ने कुछ लोगों के लिए इसे अपनाने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। मराठा साम्राज्य के अष्ट प्रधान मंडल के संदर्भ में, ये भाई लग रहा है 2026 में ऐसे नहीं तो घुमा के तो पूछना ही पूछना है। बताइए इसका आंसर। पेशवा कौन होते थे? मुख्य प्रधान या प्रधानमंत्री? बात सत्य है। अमात्य, वित्त और राजस्व मंत्री? हाँ। सुमंत, विदेश मंत्री? बात सत्य है, पूछा हमसे, सही है। थोड़ा आप लोग क्लास को होल्ड करके पहले क्वेश्चन किया करिए, है ना, क्योंकि हमारे पास तो सीमित समय है 20 मिनट, तब भी हम लेट चल रहे हैं अभी, है ना। तो आप लोग तो थोड़ा सा रुक के क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करिए, फिर आगे चीजें देख करिए कि कहाँ आपने गलती की है। विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमसे पूछा है कितने सही हैं। विजयनगर के मंदिरों में कल्याण मंडप एक विशिष्ट विशेषता थी। हाँ, कल्याण मंडप। अब देखो ये ऐसे भी याद रखना कि कल्याण मंडप एक विशिष्ट विशेषता थी किसकी? तो मंदिरों की। अच्छा, मंदिरों की कल्याण मंडप विशिष्ट विशेषता थी कहाँ की? विजयनगर साम्राज्य की, है ना। इस चीज को भी बहुत अच्छे से याद रखना। हम्पी के बिट्ठू मंदिर में सप्त स्वर निकालने वाले स्तंभ पाए जाते हैं। अब देखिए, सप्त स्वर निकालने वाले स्तंभ किस एक मंदिर में पाए जाते हैं? तो बिट्ठुल मंदिर में। देखो क्वेश्चन इस किसी भी तरीके से बन सकता है, इसलिए मैं आपको आगाह करता रहता हूँ कि लाइनें अच्छे से पढ़े। यहाँ की वास्तुकला में इंडो इस्लामिक शैली का कोई प्रभाव नहीं है, नहीं देखा गया। ये बात गलत है। ये लीजिए, आपको नीचे क्वेश्चन की व्याख्या है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। मध्यकालीन भारत की भक्ति और सूफी परंपरा के संदर्भ में विचार करें। भक्ति और सूफी परंपरा के विषय में विचार करना है। कितने सही हैं? अलवर संत भगवान शिव के उपासक थे, जबकि नयनार विष्णु के। कबीर और नानक, देखो कबीर और नानक निगुण भक्ति परंपरा के प्रतिनिधि थे। हाँ, ये बात तो सत्य है। सूफी संप्रदायों में चिश्ती सिलसिला भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। ये बात भी सत्य है, पर पहली बात गलत है। और पहली बात क्यों गलत है ये आपको मैं बताऊंगा। 2 3 तो सत्य है, पहली क्यों गलत है ये देखो आप। आ गया। इसी तरीके से यूपीएससी आपने कितनी भी पढ़ाई की है, हल्की सी ट्रिक लेगा, हल्की सी चीजों को घुमाएगा, आप उसके ट्रैप में फंसेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप उसके ट्रैप में ना फंसें और यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। बिल्कुल पीवाईक्यू को एनालिसिस करके हमारी टीम ने बहुत अच्छे से आपके लिए क्वेश्चनों को बनाया है। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम हॉल में भी देखने को आपको मिल सकते हैं। थोड़ी सा हेर फेर हो सकता है ऊपर नीचे, वो आप संभाल लेंगे अगर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत स्थायी बंदोबस्त, ये 2026 में पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि करंट अफेयर में भी रहा है। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया था। हाँ, ये बात सत्य, किया था। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। हाँ, मान लिया गया था। सही हमसे पूछा है।
सूर्यास्त नियम इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। स्थायी बंदोबस्त का था सूर्यास्त नियम, बताइए। इसलिए कहते हैं रिमाइंड करते रहो चीजों को। ये देखो, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जा सकता है, ऐसे नहीं पूछेगा तो इस तरीके से पूछ दे कि भाई सूर्यास्त नियम किस एक आपका भूमिगत प्रणाली से संबंधित था, तो ये पता होना चाहिए स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। वहां पे कंफ्यूज मत होना एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। पूछा हमसे, सही है। 1857 के विद्रोह के विफल होने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित विफल क्यों हुआ था 1857 का विद्रोह? सिंधिया, होलकर और हैदराबाद के निजाम जैसे बड़े शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, बात सत्य, उन्होंने साथ दिया था। विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियारों और केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। हाँ बिल्कुल, नहीं आधुनिक हथियार और केंद्रीय नेतृत्व का तो अभाव था ही था। यह विद्रोह पूरे भारत में एक साथ समान तीव्रता नहीं, पूरे भारत में नहीं, उत्तर भारत में था, दक्षिण भारत में इसका इतना वो नहीं था। तो एक और दो सत्य हैं, ये देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन की शुरुआत वर्ष जब 1885 से 1905, 1850 एओम ह्यूम, याद है ना? चलिए बताइए इसका आंसर, हमसे पूछा है सही। उदारवादी नेताओं का मानना था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं और उन्हें भारतीय समस्याओं से अवगत कराना पर्याप्त है। हाँ, ऐसा ऐसा उदारवादी तो मानते थे। देखिए कोर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, यूपीएससी ऐसे बनाता है। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता एओ ह्यूम ने की थी। नहीं, एओ ह्यूम ने तो नहीं की थी। बताइए आप लोग, बताइए किसने की थी? डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर उसका मजाक उड़ाया था। हाँ, डफरिन ने उड़ाया था। 1 और 3 सत्य हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग कंफ्यूजन ना कर रहे हो, आपको याद ना आ रहा हो, तो इस चीज को याद रखना कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षा व्योमेश चंद्र बनर्जी, किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। एओ ह्यूम तो संस्थापक और महासचिव थे। ठीक है, इसी तरीके से चीजों को रिमाइंड कराना इन एमसीक्यू और प्रैक्टिस के माध्यम से मेरा कार्य है, जो यूपीएससी छोटी छोटी चीजों में आपको ट्रैप में फंसा सकती है। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था के दौरान स्थापित संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हमसे पूछा, सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन को सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया था। हाँ, किया था। शशि चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किया था। हाँ, किया था। और डॉन सोसाइटी का संबंध किससे है? तो याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा से। किसके द्वारा? शशि चंद्र मुखर्जी के द्वारा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स की स्थापना स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए की थी। हाँ, की थी। ठीक है, बंगाल के, हाँ की थी। तीनों ही सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आज थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, चलिए कोई नहीं, थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेते हैं। महात्मा गांधी के शुरुआती आंदोलन का सही क्रम क्या है, बताइए। सबको याद होना है ना? बताओ, चंपारण कब हुआ था, अहमदा मिल और खेड़ा कब हुआ था, बताओ। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कुछ नहीं आ रहा तो ये लो, क्योंकि समय लग जाएगा, मेरा भी यहाँ पे लिखूंगा ना, और समय है 20 मिनट अपना। ये लो, सब लिखा हुआ है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए रॉलेट एक्ट के विषय में। इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। हाँ, कहा गया। इसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे में 2 साल तक जेल में रख सकती। कितने साल तक? 2 साल तक। इस चीज को याद रखना। इस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी। हाँ, की गई थी। तीनों ही सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 चलेंगे। 20 मिनट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, हम 3 क्वेश्चन पीछे ही हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं पर संदर्भ में चर्चा करें। पूछा हमसे, सही है। बताइए इसका आंसर। इसने केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। हाँ, किया। इसने प्रांत को स्वायत्तता प्रदान की और वहां से द्वैध शासन समाप्त कर दिया। हाँ, किया था। इसके तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। हाँ, था। तीनों ही सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा सही है? आईएनए की स्थापना का मूल विचार मोहन सिंह का था।
हाँ, बात सही है। बोस ने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार आरजी हुकूमत आरजी हिंद का गठन किया। हाँ, दिल्ली चलो और जय हिंद के नारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए, तीनों ही सत्य हैं। आप लोग देखिए क्लास को थोड़ा सा रोक के पहले क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि मेरा टाइम लिमिटेड है तो थोड़ी सी मुझे स्पीड रखनी होती है। और आप क्लास को रोकिए, पहले करिए, फिर देखिए कि आपने गलती कहाँ की है। आपको याद, आपने जो पढ़ा था क्यों गलती कर दी, क्यों रिमाइंड नहीं आया वो, आपको मिस्टेक कहाँ हो रही है। इस चीज को आप चाहे 40 मिनट तक इस क्लास को आराम से देखें, रोक रोक के देखें। क्रिस मिशन 1942 के प्रस्ताव के विचार कीजिए। इसने युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने का वादा किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। इसने एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। गांधी जी ने इसे एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा। देखो इस चीज को याद रखना कि किसको कहा था, तो क्रिस मिशन को कहा था। 2 और 3 सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पूछा है हमसे, सही। इसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स और एलजी एलेक्जेंडर शामिल थे। हाँ थे। इसने पाकिस्तान की अलग राष्ट्र की मांग को स्वीकार कर लिया था। नहीं। इसने एक अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया था। हाँ, 1 और 3। तो आप लोग बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ये स्मार्ट अप्रोच आपको कैसा लग रहा है ना। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के माध्यम से जोड़िए, ये आपका फर्ज है। धन्यवाद।